हे एवरीवन एंड वेलकम टू द ब्रेन गेन। सो इग्नू की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है। सबसे पहले हमें इसके वेबसाइट पर आना होगा और हम निकल नीचे आते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक लिंक। दिस इज कॉल्ड फ्रेश एडमिशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स, यानी कि इग्नू के फ्रेश एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं बोथ ओडीएल एंड ऑनलाइन मोड में फॉर जनवरी सेशन 2024। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पहुंच जाएंगे। अगर आपको ओडीएल मोड पे करना है तो आपको ये वाला लिंक क्लिक करना है। अगर आपको ऑनलाइन प्रोग्राम में करना है तो आपको ये वाला लिंक क्लिक करना है। लेट्स से आपको ओडीएल में एडमिशन चाहिए तो आपको इस लिंक को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अगर आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर सारा फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद रजिस्टर कर दीजिएगा। अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्लीज अपने साथ रेडी रखिएगा क्योंकि आपको ये सारी चीजें अपलोड करनी होगी। आपको अपना एक ईमेल आईडी और एड्रेस ये दोनों भी इसमें अपडेट करना होगा। प्लीज मेक श्योर कि आप ये जो ईमेल आईडी है इसे ना भूलें और ना ही वो एड्रेस आप भूलें क्योंकि इसी एड्रेस पे आपको अपना स्टडी मटेरियल मिलेगा। अब ये सारी चीज करने के बाद आप बेसिकली अपना एडमिशन ले सकते हैं। ना एक तो आपको एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। आपको इस वेबसाइट पर जाना है अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो आप किसी ऐसे जगह पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे आना है और सबसे पहला काम है आपको लॉग इन करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस मिलेंगे कि ये स्कॉलरशिप जो आपको मिल रही है, जो कैंडिडेट्स हैं वो कैसे इस चीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर रजिस्ट्रेशन। हमें सारी इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़नी होगी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले। और हमें ये एडवाइस किया जा रहा है कि हम सारी डिटेल्स जो है केयरफुली एंड प्रॉपरली चेक करके ही सबमिट करें। अदरवाइज कोई भी करेक्शंस या एडिटिंग हम नहीं कर पाएंगे, वो अलाउड ही नहीं होगा आफ्टर सबमिशन। सो प्लीज मेक श्योर कि आप सारी चीजें एक एक करके ध्यान से भरिएगा, फॉर्म फिल कीजिएगा। अदरवाइज यू कैन नॉट चेंज और एडिट योर डिटेल्स। अब इसके बाद कोई भी आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली आपको इस स्कॉलरशिप से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नाउ सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एडवाइस किया जा रहा है टू फिल द करेक्ट एंड एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लीज हमेशा अपना एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस हमेशा एक्टिव रखिए। किसी भी टाइप के एप्लीकेशन के लिए ना ये जरूरी होता है, चाहे वो आप स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हैं, चाहे वो आप कॉलेज के रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं या एनीवेयर एल्स। आप हमेशा ये दो चीजें हमेशा अपने पास रखिए। ना सारा जो कम्युनिकेशन होगा वो इसी मोबाइल फोन के थ्रू, इसी मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल पे किया जाएगा। ये रीजन होता है कि ये दोनों आपके एक्टिव होने चाहिए ना। इसके बाद आधार कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड लिंक भी करवाना पड़ेगा अपने फोन नंबर से। अगर वो लिंक्ड नहीं है तो आपको ये आज ही के आज कर लेना है सो दैट कि आपका ये जो स्कॉलरशिप वाला फॉर्म है ये आप आराम से भरें। अगर आपके पास आधार आईडी कार्ड नहीं है तो आपको आईडी कार्ड के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको आधार एनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर EID ये आपको वहां पर देना होगा। तो अगर एक माइनर एप्लीकेंट है यानी कि वो 18 ईयर्स से नीचे का स्टूडेंट है तो उन्हें अपने फादर या मदर का कोई किसी का तो आधार कार्ड उनको वहां पर देना होगा क्योंकि यहाँ पर ये आईडी कार्ड देना जरूरी है। अब जितने भी स्कॉलरशिप की जो पेमेंट्स होगी वो एक्चुअली आधार पेमेंट ब्रिज से ही होगी। इसके लिए ही जरूरी था हमारा आधार कार्ड। जो भी आपका एड्रेस है, फादर्स नेम है, एनीथिंग विच इज देयर इन योर आधार कार्ड वो सेम होना चाहिए आपके स्कूल रिकॉर्ड्स में। अगर वो डिफरेंट होता है तो फिर आपको वो सारी चीजें अपने आधार कार्ड में पहले करेक्शन करवानी होगी और उसके बाद ही आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप अपने आधार कार्ड के सारी डिटेल्स अच्छे से अपडेट पहले से ही करवा लीजिए। और अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को नहीं कराया है लिंक अपने नंबर के साथ तो प्लीज उसे भी करा लीजिए। अदरवाइज आपका ये पूरा स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो फेल हो जाएगा। नाउ इन केस वो स्टूडेंट माइनर है तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट का ही वहां पर सारी चीजें चल जाएंगी बिकॉज द पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द चाइल्ड। नाउ नेक्स्ट इज की जो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट बैंक अकाउंट मस्ट बी सीडेड विद आधार, यानी कि आधार कार्ड से आपका बैंक भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो सीडिंग हो जानी चाहिए। तो उसके लिए आप ये वाला लिंक क्लिक कर सकते हैं इफ इट्स नॉट डन। नाउ कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एक्टिवेट एंड अपडेट देयर डिजिलॉकर अकाउंट फॉर ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन। तो आपको डिजिलॉकर जो होता है ये ऐप डाउनलोड करना होगा, वहां एक्टिवेट कराना होगा ताकि ऑटोमेटिकली सारी चीजें वेरीफाई हो जाएं और इसमें ज्यादा टाइम ना लगे। तो ये और भी इजी चीज है, इसको आप पहले से ही करके लीजिए क्योंकि ये सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगा, ये बहुत सारी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स में आपको काम आ जाएगा ना। इसके बाद अदर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस कुछ दी गई हैं। स्टेट और डोमिसाइल
स्टेट ऑफ डोमिसाइल। सो डोमिसाइल स्टेट मीन्स कि वो स्टेट इन विच स्टूडेंट्स हैव देयर परमानेंट एड्रेस, कि आप शायद उस स्टेट में रहते हैं जहां आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो स्टूडेंट्स को फिर वो डोमिसाइल स्टेट का कुछ ना कुछ एक एप्लीकेशन कुछ ना कुछ आपको वेरिफिकेशन के लिए देना पड़ेगा अथॉरिटीज को। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप कैटेगरी। तो बेसिकली स्कॉलरशिप की भी कुछ कैटेगरीज दी गई हैं। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी 10th क्लास में जिन्होंने सिर्फ 10th क्लास तक की ही पढ़ाई करी है तो उनको प्री मेट्रिक स्कीम में आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, और बाकी अगर 10th के आगे पढ़ाई करी है तो वो पोस्ट मेट्रिक स्कीम्स के लिए उनको वो स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये कुछ और मतलब एडिशनल इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको पता होना चाहिए था। नाउ यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको एक्चुअली यहाँ पर ये सारा टिक करना है कि आपने सब समझ लिया है, आप अवेयर हैं कि आप क्या भर रहे हैं फॉर्म। अब इसको यहाँ पे हम कंटिन्यू क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम पहुंचेंगे आई हैव आधार नॉट असाइंड, तो आपको फिर EID नंबर देना होगा। आई डोंट हैव आधार और EID, तो आपको ऐसे लिखना होगा और मोबाइल नंबर डालना होगा। तो अगर आपके पास आधार है तो आप आधार नंबर के हिसाब से जो लिंक्ड नंबर है प्लीज आप उसे डाल दीजिए। देन यू विल गेट एन OTP एंटर करेंगे और फिर ये जो कैप्चा है ये आपको यहाँ पर फिल करना होगा एंड देन यू हैव टू वेरीफाई। सो दैट्स इट गाइज, दिस इज़ हाउ यू हैव टू फिल द फॉर्म। इसमें सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको अपना यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। इसके बाद आप अपना प्लीज़ ईमेल ID एंड फ़ोन नंबर एक्टिव रखिएगा, बिकॉज वहाँ पर आपको रिजेक्ट किया जाएगा कि आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, तो वहाँ पर आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्रेन गेन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।